पांच वैल्यूज हमने ली थी लास्ट टाइम। एक सबसे पहले मैंने आपको कहा था ई का कॉलम गिवन होगा जिसे ई टी कहते हैं। उसके बाद हमने ई टी -1 का कॉलम बनाया था। उसके बाद ई टी माइनस ई टी -1 का कॉलम बनाया था। उसके बाद इसी कॉलम का स्केयर लिया था ई टी -1 होल स्क्वायर। और लास्ट में ई टी का स्क्वायर किया था, जिसमें हमने कैलकुलेशन सारी करना सीखी। ये क्या बन गया। और इन दो कॉलम्स के सम किए थे, यहां से निकल आया था समेशन ई टी -1 होल स्क्वायर। यहां से निकल आया था समेशन ई टी स्क्वायर। और डी स्टेरिक हमने निकाला था, इसका फार्मूला होता है समेशन ई टी -1 होल स्क्वायर समेशन ई टी स्क्वायर। हाँ जी, ये 19 पॉइंट समथिंग था और ये वाला 9.96 था। 9। इन दोनों को हमने डिवाइड किया था 19.94 ओवर 9.96, तो हमारा डी का आंसर निकल आया था 2.002। ये एक और एग्जांपल करवाई थी मैंने। ईद से पहले भी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आज इस पे टेस्टिंग अप्लाई करने लगे हम, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस डेवलप करने। नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसमें याद रखिएगा, ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं दो वेरिएबल्स, सॉरी, दो रेजिडुअल टर्म्स के दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसे ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं। तो रो से इसको डिनोट करेंगे, एच नोट लिखेंगे जी। हमेशा आपने डर्बन वॉटसन का नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऐसे बनाना है, एच नोट इक्वल रो इक्वल 0, H1 रो नॉट इक्वल टू 0। या आप ये भी लिख सकते हैं देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, और इधर आप लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट ऑटो कोरिलेशन। ये नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा इसी तरह बनेंगे। लिख लें यहां तक, बताएं फिर मुझे। स्टेप नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ही हो रहा है, इसमें आपने क्या करना है, अल्फा जो गिवन होगा वो लिखें, ना गिवन हो तो 5% अज्यूम करेंगे। 0.05। स्टेप नंबर 3, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में डी का लिखा जाता है फार्मूला और उससे किया जाता है कैलकुलेट, और हमने बाय चांस कैलकुलेट पहले कर रखा हुआ है। ये हमारा निकला हुआ है 2.002। नंबर 4 पे क्रिटिकल रीजन। अब ये क्रिटिकल रीजन ही है असल में आपका इम्तिहान, जिधर बच्चे मार खाते हैं। बकाया टेस्टिंग तो आप शुरू से करते आ रहे हैं, हर किसी का टेस्टिंग प्रोसीजर सेम है, 5-6 स्टेप होते हैं। क्रिटिकल रीजन डिफरेंट होता है हर किसी का। सबसे पहले तो इसमें के क्या यूज होगा, ये आपने देख लेना है। या तो के इक्वल टू 1 होगा या के इक्वल टू 2 होगा। के बोलते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स। भी क्वेश्चन गिवन होगा, जिस तरह हमें ये ई गिवन था शुरू में, उसको बेस बना करके हमने पूरा क्वेश्चन डी निकाल लिया। साथ एक इक्वेशन लाजमी गिवन होगी आपको। आपको बोलेगा फाइंड ऑटो कोरिलेशन, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, y इक्वल
अल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस ई टी। अब ये सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन है कि मल्टीपल की? मल्टीपल की इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। ई को तो हमने देखना ही नहीं है, ई तो होता ही होता है। ई अगर नहीं भी है या है, इससे सिंपल या मल्टीपल रिग्रेशन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। जब एस्टिमेट करना होता है कि इक्वेशन को, उस वक्त ई हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पॉपुलेशन की इक्वेशन में ई होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, इट मीन्स ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। अगर ये इक्वेशन होती y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस ई टी या ई वन टी, ये फिर मल्टीप्लाई होगी। तो ये मल्टीपल की इक्वेशन है क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है। अब यहाँ पे सिंपल रिग्रेशन गिवन है, इसलिए हम k इक्वल टू 1 यूज करेंगे। तो ये लिख लें आप कहीं पे, हमेशा सिंपल रिग्रेशन में k इक्वल टू 1 यूज होगा। n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी है वो यूज होंगी। इधर मैंने 5 वैल्यूज कल लिखवाई थी, 1 2 3 4 5, तो n है हमारे पास 5। अल्फा हमारे पास 0.05 है। अब इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए डरबन वॉटसन के टेबल में जाना है आपने। ये 3 चीजें आपको चाहिए होंगी उस टेबल के लिए। जिस तरह जी का टेबल होता है, टी का टेबल होता है, का स्केयर का टेबल होता है, अनोवा का टेबल होता है, इसी तरह डरबन वॉटसन का भी एक टेबल होता है। अपने बुक के एंड पे जाएं, जहाँ पे टेबल्स हैं उसमें देखें डरबन वॉटसन का टेबल मिलता है आपको। उसकी कोई बच्चा तस्वीर लेके, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजे जरा, फिर मैं ग्रुप में शेयर करूं। जल्दी करें। अच्छा, ये जरा नोट फरमाएं, ये डरबन वॉटसन टेबल लिखा हुआ है, ये आपने देख लेना है। और दूसरा, यहाँ पे अल्फा लिखा होगा। 5% का अलग पेज होगा, 1% का अलग होगा, 10% का अलग होगा। हमने 5% वाले में रहना है, जो आपका अल्फा होगा उसी में रहना है। अच्छा, अब आपने एन में देखना है। सबसे पहले आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, के इक्वल टू 1, ये एन 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक डी एल है, एक डी यू है। डी एल डरबन वॉटसन की लोअर लिमिट है, और डी यू डरबन वॉटसन की अपर लिमिट है। ये दोनों वैल्यूज आपने नोट कर लेनी है। नजर आ रही है क्या है? डी यू क्या है जी? 1.400। 1.4, 1.4 ही बोलते हैं। डी एल क्या है? 0.810। अब साथ ही आपने 4 माइनस डी यू निकाल लेना है, और 4 माइनस डी एल निकाल लेना है। 4 माइनस डी यू बताएं जरा क्या हो गया? 4 माइनस 1.4 करें तो मैंने ये क्या बोला है? डी यू आए 2.6। 2.6। और 4 माइनस डी एल 3.19। ले जी, ये चीजें जैसे निकल आए, आगे आपने फिर वो ग्राफ बनाना है। ग्राफ की मदद से वो डिसीजन आप ले लेंगे। ये आप इधर समझ लें जरा क्या कहानी है। ये आपने इसका एक क्रिटिकल रीजन बनाना है। इसके सेंटर में हमेशा याद रखें 2 होता है। क्या होता है? एक ये बाउंड्री आ गई, एक ये बाउंड्री आ गई, इसी तरह एक ये बाउंड्री आ गई, एक ये बाउंड्री। ये 4 रीजन आपने बना लेने हैं। यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है याद रखें, ये डीएल है, ये डी यू, इधर 4 माइनस डी यू, इधर 4 माइनस डी एल। ये शहजाद चौधरी की बुक से भी आपने याद कर लेना है। आपको मैंने कहा था लास्ट टाइम, उधर से ये बना होगा सारा, उधर से याद कर लेना। अमजद अली भट्टी की बुक में भी ये 4 कंडीशंस लिखी होती हैं। डीएल क्या आया था जी हमारे पास? डीएल था 0.81, डी यू है 1.4, 4 माइनस डी यू क्या है? 2.6,
ये क्या है 3.19 जी। ये वाला दरमियान वाला एक्सेप्टेंस रीजन है, यहां से यहां तक एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब समझते हैं आपने? नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। नल हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन। तो अगर वैल्यू आपकी इसके दरमियान आए तो आपने समझ आना है नो ऑटो कोरिलेशन। समझे बात? इसी तरह अगर आपकी डी एल डी यू के दरमियान वैल्यू है तो ये रिजल्ट इनकंक्लूसिव है। इनकंक्लूसिव का मतलब पता नहीं चल रहा ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं। इसी तरह 4 - DU 4 - DL के दरमियान अगर वैल्यू आ जाए तो भी इनकंक्लूसिव। अगर डीएल से छोटी वैल्यू है तो आपने कहना है पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। और अगर 4 - DL से बड़ी हो जाए तो आपने कहना है नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। 1 2 3 4 5 टोटल 5 रीजन बने। 5 में से 2 में क्लियर नहीं है, बाकी 3 में क्लियर है। एक में एक्सेप्टेंस है, एक में पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, एक में नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। अब आपका जो कैलकुलेटेड आंसर है वो देखें किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, देखते हैं कौन बताता है। ये है आपका कैलकुलेटेड 2.002। कहाँ पे करके आ रहा है ये? नो ऑटो कंडीशन में होना है। नो ऑटो कोरिलेशन में आ रहा है। छा गई मुकद्दस शाबाश। 2.002 ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे करके आएगा। इसका मतलब है कि इस रीजन में आ रहा है हमारा कैलकुलेटेड आंसर, इसी में ही आ रहा है ना, नो ऑटो कोरिलेशन में। तो आगे फिर यही कंक्लूजन लिखते हैं। स्टेप 5 कंक्लूजन। अब इसके कम से कम 4 5 क्वेश्चन करेंगे तो जाके बात बनेगी। कुछ चीजें ये इसकी क्लियर हो जाएंगी आप पे।